सुंदरनगर में प्रस्तावित सीमेंट प्लांट के लिए भूमि अधिग्रहण का काम जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, प्लांट के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण और किसानों के हित में कई संस्थाएं आगे आकर सीमेंट प्लांट लगाने का विरोध कर रही हैं। सुंदरनगर में प्रस्तावित बिरला समूह की हैरिस सीमेंट फैक्ट्री पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। उम्मीद है कि कुछ ही दिनों में कोर्ट अपना फैसला सुना देगी। फैसला किसके पक्ष में आएगा, इसके बारे में कहना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन सीमेंट फैक्ट्री को वहां नहीं लगने देने के लिए प्रभावित होने वाले गांव वाले आगे भी लड़ाई जारी रखने की बात कह रहे हैं। आज हम इस मंच से सरकार को ये चेतावनी दे देना चाहते हैं कि अब हम सब एकत्रित हैं, इकट्ठे हैं और यह लड़ाई जरूर जीती जाएगी। इसके लिए चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। सीमेंट फैक्ट्री के लगने से लगभग 10 गांव सीधे प्रभावित होने वाले हैं। करीब 300 परिवार विस्थापित होंगे। यही नहीं, 1 दर्जन गांव परोक्ष रूप से भी प्रभावित होने वाले हैं। किरण गांव निवासी चंद्रमणि के जीवन यापन का एकमात्र सहारा उनकी जमीन पर भी अधिग्रहण के भेंट चढ़ने की आशंका है। 40 साल पहले BSL प्रोजेक्ट के दौरान विस्थापित होकर यहां बसने वाली चंद्रमणि को एक बार फिर विस्थापित होने का डर सता रहा है। 50 साल के बाद हम फिर दोबारा विस्थापित होने जा रहे हैं। हम लोगों के यहाँ मुल्कमदान नाम की जगह है, यहाँ कुछ लोगों को जमीनें मिली हुई है, तो वो भी 5 बीघे 3 बीघे ऐसे हिसाब से मिली जितनी जिसकी वहाँ नीचे गई हुई थी। तो आज दोबारा फिर हम लोग वहाँ से भी विस्थापित होने जा रहे हैं। ऐसा कोई सरकार नहीं है कि लोगों को दोबारा वो विस्थापित करे। वहीं फौज से रिटायर्ड देवी सिंह का कहना है कि देश की रक्षा के लिए दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं। जरूरत पड़ी तो बुढ़ापे के सहारे जमीन की रक्षा के लिए सीमेंट फैक्ट्री प्रबंधन और परोक्ष रूप से उसे सहायता कर रही सरकार से भी लोहा लेंगे। हम अपनी जमीन के लिए, जन्मभूमि के लिए अपना खून पसीना बहा करके इसको नहीं रहने देंगे। हाईकोर्ट में जमीन अधिग्रहण के खिलाफ याचिका दायर करने वाली समितियों में से एक सुंदरनगर संघर्ष समिति ने प्लांट की जरूरत पर ही सवाल खड़े करते हुए सरकार से मांग की है कि सभी मूलभूत सुविधाओं से संपन्न इस गांव को उजाड़े नहीं। इस किस्म का इलाका जहां पर की इतनी फर्टाइल लैंड है, इरिगेटेड लैंड है और थिकली पॉपुलेटेड एरिया है, क्या ये इस किस्म की फैक्ट्री के लिए मुफीद होता है? वो इंडस्ट्रियल एक्ट किस लिए बना हुआ है, जो कि ले डाउन करता है कि मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम एनी लिविंग हैबिटेट शुड बी नॉट लेस देन 45 किलोमीटर। क्या आप समझते हैं कि 45 किलोमीटर है? प्रस्तावित हैरिस सीमेंट फैक्ट्री इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि विकास के नाम पर प्रशासन, व्यवस्था और सरकार किस तरह अपनी जरूरत के मुताबिक काम करती हैं। हिमाचल न्यूज के लिए सुंदरनगर से सूची सूद। और अब एक नजर